अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अभी अभी पीडीएम का इजलास ख़त्म हुआ है और बड़े अहम फैसले किए गए हैं और हर तरफ से शुक्र है, हर तरफ से महंगाई के हवाले से आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई है। पहली दफ़ा महंगाई के ख़िलाफ़ बाकायदा आवाज़ बुलंद हुई है और इस पर जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि ये कई दफ़ा हुकूमत को सीधा करने के लिए भी अपोजिशन का तगड़ा होना ज़रूरी है। अपोजिशन तकड़ी होगी तो अब हुकूमत सीधी हो जाती है। और अभी जो ऐलान हुआ है ना, वो बड़ा खुश आइंद है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ऐलान दिखाया था कि वो पेट पे ईंट और पत्थर बांध के असम्बली में आया है, कोई एमपी आया है केपीके में, उसने वो शो किया है। फिर वकला ने बहुत बड़ी रैली निकाली है। सबसे पहले तो आज वकला ने रैली निकाली है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वकला। उन्होंने कहा जी कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से बाला होकर सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना ये आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हालात जैसे आपको हम बता रहे हैं, आज जो पीडीएम ने फैसला किया है ना वो बड़ा अहम है। और उन्होंने जो फैसले किए हैं यही फैसले इनको पहले साल करने चाहिए थे, तो आज ये नौबत ना आती। जो ये फैसले आज कर रहे हैं ना, आज उन्होंने कहा जी कि हम जलसे भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, धरने भी देंगे, मार्च भी करेंगे और सबसे अहम आखिर में उन्होंने कहा कि हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ये तरीका होता है, आवाम के लिए निकले तो ऐसे करके निकले, फिर जो है ना आपको पजीराई मिलेगी, आवाम की तरफ से मिलेगी। एक आवाम, जब नवाज शरीफ साहब ने वकला के वो जुडिशरी के हवाले से जो वकला की तहरीक चल रही थी, जब नवाज शरीफ साहब निकले, आपको याद है ना कि चंद 100 लोग मॉडल टाउन में बाहर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब निकलो। सब एजेंसियों ने नवाज शरीफ को मना किया कि नहीं, बाहर नहीं निकलना। उन्होंने कहा नहीं, निकलना है। जब वो निकले, शदरा तक गए, मॉडल टाउन से शदरा तक गए तो लोग सैकड़ों से हज़ारों में, हज़ारों से लाखों में हो चुके थे। एक तरीका होता है, एक चीज़ का तरीका होता है। जब भाई ये महंगाई जो है हद से बढ़ गई है, चीख रहे हैं अपने पराए सब, अब तो चीख रहे हैं, हुकूमत चीख रही है। अभी हुकूमत कह रही है जी हाँ हम कुछ करते हैं ये वो। हम उनसे पूछते हैं कि ये आपकी टाइगर फोर्स और वो किधर है? अब वो इमरान खान आज कह रहे हैं कि मैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों, वज़रा को कह रहे हैं कि तुम जी कंट्रोल करो। वज़रा कर सकते हैं? सबसे पहले तो जुल्म इसने किए जब बल्दियाती इदारे ख़त्म किए। वो अगर हुकूमत के साथ चले तो बल्दियाती इदारे ऐसे कामों के लिए बड़े मुमिद्दो मुआवन साबित होते हैं, बड़ा वो तावन उनसे ले सकते हैं, उनसे बड़े काम ले सकते हैं। वो छोटे छोटे यूनिट होते हैं जो इस मुल्क को, पूरी दुनिया में ये यूनिट से ही पूरी दुनिया चलती है। इधर जनाब इन्होंने तमाशा किया हुआ है, बिल्कुल ही तमाशा किया हुआ है। अब इमरान खान के ऊपर सही दबाव आया है, हर तरफ से अब दबाव आया है। अब वो हो सकता है टेंशन में खुदकुशी कर ले। भाई किधर है तेरे 12 लाख वो जिनको तुमने तनख्वाहें दी हैं, और वो टाइगर जो उस्मान डार के क्या उसने बनाए थे, वो किधर है? निकालो। ऐसे मौके पे ही निकालते हैं, कब निकालो? अब आप कह रहे हैं मसनूई महंगाई, झूठ। इमरान खान कह रहे हैं जी कि लोग जो है ना मसनूई महंगाई कर रहे हैं। और महंगाई करने वाला तो तू है सबसे पहले। तुझे ऑगरा ने कहा है कि 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाओ, तूने कहा नहीं मैं 10 रुपए बढ़ाऊंगा। तुझे ऑगरा ने कहा है कि 5 रुपए डीजल बढ़ाओ, आपने कहा मैं 12 रुपए बढ़ाऊंगा। फिर तुम आज जब तुम्हारी तरफ से हर तरफ से दबाव फील हुआ है, तो अब आप फील कर रहे हैं कि जनाब महंगाई होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। और मैं वज़रा को कहता हूँ कि ख़त्म। वज़रा वो तो तेरे बयान पे हंस रहे हैं। तेरे वज़रा अब वो तेरे नहीं रहे, मैं आपको ये भी बता दूँ। ये जो 2-3 दिनों में डेवलपमेंट हुई है ना, अब वज़रा जो तेरे वज़रा थे ना वो तेरे नहीं रहे, अब वो इधर उधर के हो गए हैं, दाएं बाएं के। इस्लामाबाद वाले पिंडी में चले गए और इधर उधर के हो गए हैं सारे, समझ गए ना। और कल का दिन बड़ा अहम है। कल अगर ये कल तक इमरान खान समरी पे साइन नहीं करता, परसों नए DGISI नदीम साहब ने 19 तारीख को, मैंने बताया था आपको 19 तारीख को, बल्कि कल 19 है,
कल उन्होंने जनाब आके चार्ज संभालना है, कल का दिन बड़ा अहम है। अब देखें ना, अवाम नारे लगा रहे हैं, अवाम नारे लगा रहे हैं, लोग ये पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले नहीं लगा रहे। और दूसरी बात आपको दोस्तों मैं ये कहूँ कि अंडरग्राउंड जो सारा सिस्टम है वो नून लीग को मुतहरिक कर दिया गया है और उनको कह दिया गया है कि गो एट, आगे आओ, आगे आओ और हुकूमत की तब्दीली के लिए अपना लाया अमल पेश करो। इन्होंने पेशकदमी करनी है ना, इन्होंने करनी है। मेरे हिसाब से ये इनका ये प्रोग्राम ये है कि ये जो अक्टूबर है और मिड नवंबर, यानी कि आज से ये कह रहे हैं एक महीना इनके एहतजाजी मुजाहरे, पहिया जाम, ये वो सारा होगा, अवामी प्रेशर बन जाएगा और फिर इमरान खान की तरफ से जो उनके वज़रा हैं, जो मुशीर हैं, वज़ीर हैं, जो ओहदों पे हैं, गवर्नर वगैरह हैं, इनके इस्तीफ़े आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनके इस्तीफ़े आना शुरू हो जाएंगे। जब इस्तीफ़े आना शुरू हो जाएंगे तो नवंबर के एंड में, अगले महीने के एंड में इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला पेश कर दी जाएगी और बाकी के जो 2 साल हैं वो नून लीग की हुकूमत आएगी मरकज़ में और पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत आएगी। बाकी जो है बलूचिस्तान का भी हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ क्या होगा। तो वहाँ पे जब ये हुकूमत आएगी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी और महंगाई काम करेगी और ये सारी इन चीज़ों के ऊपर काबू पाएगी। और इमरान खान के जो वज़रा हैं, इमरान खान की पार्टी बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे जो पुराने लोग हैं ना, जिनको पता है कन्वेंशन लीग बनी थी और फलानी बनी थी, वो ऐसे दिनों में बनी थी और दिनों में ख़त्म हो गई। ठीक है, वो ऐसे ही होती हैं जो किंग्स पार्टियां होती हैं ना। इमरान खान की अपनी पार्टी तो नहीं है, अपनी पार्टी तो ये थी कि ये एक सीट भी नहीं जीत सकता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अपनी जो इसकी पार्टी थी ना इमरान खान की, तहरीक इंसाफ जिसका नाम था, वो एक सीट भी नहीं जीत सकती, अभी भी नहीं जीत सकती। और इसको फिर किंग्स पार्टी बनाया गया और इसको जनरल फैज़ हमीद साहब ने पानी दिया और जनरल पाशा ने इसमें खाद डाली और जब इसको पानी और खाद मिला तो फिर ये दरख्त बना, तो फिर इसने फल आए और फिर ये वो सारा हुआ। ठीक है, अपनी इसकी पार्टी अब भी मैं कह रहा हूँ आपको, अब भी कह रहा हूँ, ज़रा सा इशारा होने को है। अभी भी अंडरग्राउंड हमें पता लग रहा है कि जी इस्तीफ़ा कौन कौन दे रहा है और अंडरग्राउंड कौन कौन अंडरग्राउंड नहीं, ओपनली कह रहे हैं। बस वो कह रहे हैं कि सर जी साढ़ा ना नहीं आना चाहिए। उन्हें पता है कि नाअहल, नालायक, नाजायज़ हुकूमत है, इसके साथ वो नहीं ज़्यादा देर चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता। ये भी मैं समझता हूँ कि इन्होंने 3 साल गुजार लिए हैं ना, ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। और ये 3 साल गुजारे हैं, उसके नीचे तुक्के लगाए गए थे, तुक्के, सहारों के ज़रिए गुजारे गए हैं। वरना ये 3 साल क्या 1 साल भी नहीं निकाल सकते थे। और यार जहांगीर तरीन ने उस दिन कहा है ना आपको, ये 2 दिन पहले जहांगीर तरीन ने कहा है कि जनाब 9 मेंबर इनके कम थे पंजाब असम्बली में, 9 मेंबर नून लीग के ज़्यादा थे। कहता जी फिर इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया कि जनाब जहांगीर तरीन साहब मैं हार रहा हूँ, मेरा कुछ करो। तो फिर मैंने अपना जहाज़ चलाया और नोटों के मुंह खोले, बोरियों के मुंह खोले। हाँ, तो फिर जनाब ये अज़ाब इलाही कि इमरान खान अज़ाब इलाही बन के पाकिस्तान पे नाजिल हुआ। और अब जितने लोग वो पहले तब्दीली वगैरह के थोड़े बहुत लोग बातें करते थे ना, अब जनाब 22 करोड़ में से 22 करोड़ ही तकरीबन इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। अब इनकी जो दोबारा तब्दीली है, जो पुराना पाकिस्तान है, उसकी वापसी के लिए अब आप समझ लें कि 2 महीने रह गए हैं। इसके ऊपर अगर इनमें कोई ऐसी तब्दीली ना आई तो फिर इमरान खान इसी साल 2021 में फारिग होगा और इंशाअल्लाह ताला जेल में होगा और उसके ऊपर आर्टिकल 6 और हर तरह का लगेगा जिस तरीके से इसने मुल्क को चलाया है।
ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، وہاں ایک نیازی جیتا ہے اور عمران خان نے بغیر کسی کے مشورے کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، وہ سلطان اور وہ سارے جو تجربہ کار لوگ تھے، تاکہ ادھر بھی بھٹا بیٹھے۔ عثمان بزدار کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا جی یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے، اپنے پرائے سارے منع کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں میں نے نام لیا تو اس کی شکل بھی سامنے آ گئی ہے، وہ عثمان بزدار کی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا انگلستان گیا۔